छोटे भालू ने लाल बटन दबाया और कपड़ों का एक ढेर नीचे गिर गया। उसने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए और अपने कपड़े भी डाल दिए। बाहर जाने ही वाला था कि उसे अचानक याद आया कि उसकी लाल मोजा भी उसी में चली गई है। ये सोचते ही वो डर गया और दरवाजा खोलने दौड़ा, लेकिन हैंडल टूट गया। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था कि वो खुद को समझाए, सब ठीक हो जाएगा। जेल में उसके पहले ही दिन उसने सबको दुश्मन बना लिया था। बगल की कोठरी वाले लोग उसे गुस्से से घूर रहे थे, लेकिन छोटा भालू चुपचाप बैठ गया और खाना खाने लगा। अगर कोई कहे कि खाना अच्छा था तो वो सबसे बड़ा झूठ होगा। पहला निवाला लेते ही उसे उलटी जैसा लगा। एक कैदी ने धीरे से कहा कि रसोइये से उलझना मत। तभी कुछ चालाक कैदियों ने कहा कि अगर तुम खाना बदल दोगे तो कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सबको खुश करने की कोशिश में छोटे भालू ने हाँ कर दी। वो सीधे रसोई में गया और रसोइये से बोला कि भाई ये खाना बहुत खराब है और इतनी सूखी रोटी कौन खाता है। बोलते बोलते उसके हाथ से केचप गिर गया और पूरा रसोइया उसमें भीग गया। नुकसान हो चुका था। छोटा भालू साफ करने दौड़ा, लेकिन ऊपर से सरसों भी गिरा दी। अब हालात और बिगड़ गए। वो मदद मांगने भागा, लेकिन डर के मारे सारे कैदी छुप गए थे। गुस्से में रसोइये ने उसकी कॉलर पकड़ ली और चिल्लाया कि आज रात खाने में भालू का मांस बनेगा। छोटा भालू डर से कांप रहा था। तभी उसने जल्दी से ब्रेड का एक टुकड़ा उठाया, उस पर जैम लगाया और सीधा रसोइये के मुंह में डाल दिया। रसोइये का चेहरा एकदम बदल गया। उसने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा था। अब वो मुस्कुराया और बोला कि आज से तुम मेरे सहायक हो और कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। दोनों हंसे और सौदा पक्का हो गया और भालू रसोई का नया हीरो बन गया। अगले दिन रसोइये ने उससे नाश्ता बनाने को कहा, लेकिन छोटा भालू बहुत व्यस्त था, इसलिए रसोइये को खुद ही उसकी मदद करनी पड़ी। भालू ने उसे संतरे दिए, रसोइये ने जूस बनाया, चूल्हा जलाया और आखिर में संतरे के छिलकों को पानी में उबाला और उसमें चीनी और नींबू डाला। पूरी सुबह मेहनत करने के बाद दोपहर का खाना तैयार हुआ। कैदियों ने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा था। सबने ताली बजाई। रसोइये और भालू दोनों की खूब तारीफ हुई। छोटे भालू के आने से जेल में फिर से रौनक लौट आई। जो कैंटीन पहले खाली रहती थी वो अब किसी महंगे होटल जैसी लगने लगी। कैदी गाने लगे, नाचने लगे, यहाँ तक कि पहरेदार भी दोस्ताना हो गए।